तो ये जो है हमारे लीवर को एक्टिवेट करने के लिए, साथ ही साथ और भी जो स्प्लीन पैंक्रियाज है उनको एक्टिवेट करने के लिए बहुत फायदेमंद है। लीवर पे प्रेशर पड़ता है और फिर जो है लीवर की जो कार्यशैली है वो जो है सही सुचारू रूप से काम करती है। सो इट हेल्प्स टू एक्टिवेट द लीवर एंड इनडायरेक्टली इट हेल्प्स टू कीप द लीवर हेल्दी। सो अब इसी तरह से अब हम करेंगे अर्ध हलासन, जिसमें वी कीप अवर हैंड्स इन द साइड ऑफ द बॉडी, लेग्स टुगेदर, पैर मिले हुए रहेंगे, हथेलियां बगल में रहेंगी और बहुत धीरे धीरे बाएं पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे 90 डिग्री तक अपनी क्षमता के अनुसार और 90 डिग्री पर रखेंगे और बहुत धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे और सांस छोड़ते रहेंगे। तो ये बाएं पैर से कर रहे हैं। सो वी आर डूइंग इट फ्रॉम द लेफ्ट लेग 3 to 5 times अकॉर्डिंग टू अवर कैपेसिटी, रेजिंग योर लेफ्ट लेग अप एज मच एज यू कैन एंड देन कमिंग डाउन। अब इसी तरह से राइट से करेंगे, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे, सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। अब इसी तरह से दोनों पैरों से अर्ध हलासन करेंगे। इनहेल, रेज योर हैंड, रेज योर लेग्स अप एंड एक्सहेल कमिंग डाउन। बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे। जिन लोगों को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या कमर दर्द की शिकायत है वो बहुत ही ध्यान से करेंगे योगा इंस्ट्रक्टर की देखरेख में। इनहेल अप, सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे, सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे, सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। सो ये जो है आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। सांस लेते हुए ऊपर जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। फाइनल पोजीशन पे 10 से 20 सेकंड के लिए रोक सकते हैं। ध्यान रखिए सांस बिल्कुल ना रोकें, लेते रहें, छोड़ते रहें। और यू इनहेल अप, you can do it 3 to 4 times and then you exhale down. Make sure you keep inhaling and keep exhaling. So this also helps to activate your liver, keep your liver healthy. तो इसी तरह से ये भी जो आपका जिगर को, आपके लीवर को एक्टिवेट करता है और उसको जो है हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज्यादा सुचारू रूप से जिससे वो काम करता रहे, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद आसन है। तो इसके बाद जो है आप शवासन में भी रिलैक्स कर सकते हैं। हथेली आसमान की तरफ रहेंगी और जो आपके टोज हैं वो बाहर की तरफ रहेंगे। इसके बाद आप शवासन में पैरों को मिलाते हुए, हथेलियों को मिलाते हुए ऊपर की ओर उठ जाएंगे। तो ये हुई आसन की बात। अब इसी तरह से प्राणायाम में सबसे पहले तो आप प्राण मुद्रा बना लीजिए। प्राण मुद्रा में आप रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को टच करेंगे। प्राण मुद्रा, इस शरीर को आवश्यकता है किस चीज की? वाइटल फोर्स की, प्राण शक्ति की। जैसे कि हमें अपने घर को चलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? मनी की, जिससे हमारे खर्चे चलें। इसी तरह से इस शरीर को किस चीज की आवश्यकता है? प्राण शक्ति की। सो दिस बॉडी नीड्स वाइटल फोर्स एज वी नीड मनी इन अवर डेली रूटीन लाइफस्टाइल सो दैट वी कैन complete our expenses. So in the same way body needs this vital force, pran shakti. So this helps to activate
to bring more vital force in your body. Touching your ring finger and the little finger. अब इसी तरह से लंबी गहरी सांस लेंगे. अब इसमें हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे. लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर छोड़ेंगे. तो आप देखिए, यू इनहेल 1 टाइम एंड यू एक्सेल एट लीस्ट 60 to 70 और 80 टाइम्स अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना. अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, आप बहुत धीरे धीरे करेंगे और ध्यान से करेंगे. और साथ ही साथ इसमें आप एक बार सांस लेंगे और फिर छोड़ते जाएंगे जितनी आपकी कैपेसिटी है. लंबी गहरी सांस लीजिए. तो कपालभाति प्राणायाम जो है 1 मिनट में आप 60 बार करें तो 3 मिनट से लेके आप 4 मिनट या 5 मिनट तक कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार. यू कैन डू इट 1 मिनट 80 टाइम्स और 60 to 80 टाइम्स एंड यू कैन डू इट फॉर 3 to 4 मिनट्स अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी. अब इसी तरह से अग्निसार क्रिया है, उसमें लंबी गहरी सांस लेंगे और इसमें आप रोकेंगे सांस को और आगे पीछे करेंगे पेट को. So what you do in this Agnisar Kriya, which is also mentioned in Pranayama, आप लंबी गहरी सांस लें. You take 1 breath, inhale and hold your breath and take your stomach in and out 5 times. तो आप लंबी गहरी सांस लें, सांस को रोकें और फिर पेट को अंदर बाहर करें. सो आप जो है ये 3 सेट्स में करें, जिससे कि आप अपने जो लीवर है जो कि राइट साइड में है उसको आप एक्टिवेट कर सकें. साथ ही साथ इससे आपकी और भी जो ऑर्गन्स हैं वो भी एक्टिवेट होती हैं. आप उनको भी जो है हेल्दी रखते हैं और स्वस्थ रखते हैं. इन दिस वे यू कीप योर लीवर हेल्दी प्लस अदर ऑर्गन्स एज वेल विच आर जस्ट प्राइजलेस ऑर्गन्स, जिनकी कोई कीमत नहीं है इन ऑर्गन्स की. तो उनको जो है आप स्वस्थ रखते हैं. साथ ही साथ प्राण मुद्रा के साथ फिर आप ध्यान लगाएंगे, जिससे कि आपके लीवर को, स्प्लीन को, पैंक्रियास को जो है प्राण शक्ति मिले, वाइटल फोर्स मिले. तो आप आंखें बंद करेंगे, बैक स्ट्रेट, गेजिंग इन फ्रंट विद योर प्राण मुद्रा, टचिंग योर रिंग फिंगर एंड योर लिटिल फिंगर. और आप जो ऑब्जर्व योर ब्रेथ, किस तरह से सांस अंदर की ओर जा रही है, किस तरह से सांस बाहर की ओर आ रही है, जस्ट ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ. तो इसके द्वारा यू आर चार्जिंग योर बॉडी विद डिवाइन एनर्जी, विद डिवाइन ब्लिस. अगर मन में विचार आ रहे हैं तो उनको आने दीजिए और जाने दीजिए. If the thoughts are coming, just notice them and let it go. अगर आप इस ध्यान को रोज 5 से 10 मिनट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप शरीर को फुल ऑफ प्राण शक्ति बनाएंगे. If you do this ध्यान, आरोग्य धाम ध्यान every day, you will see that you will bring so much vital force, so much energy in your body. You will be full of bliss and full of health and full of prosperity and full of peace. सिर्फ सांस की गति पे ध्यान देंगे. तो इसे ध्यान को जो है 5 से 10 मिनट करेंगे. सो इसी तरह से इस तरह की हम चीजें अपने जीवन में लाएं, जिससे कि हम अपने जीवन को जो है बैलेंस में रख सकें, संतुलन में रख सकें, और साथ ही साथ हम अपने जीवन में जो है हर तरह से जो है खुशियां ही खुशियां ला सकें, आनंद ही आनंद ला सकें, और हम कह सकें ऊ ला ला. नमस्कार.